नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आखिर मिश्रिक पुलिस क्यों नहीं कर रही आरोपियों की गिरफ्तारी? पीड़ित बैठे धरने पर। मिश्रिक सीतापुर में राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी द्वारा सीतापुर के विकास भवन के सामने धरना देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। आपको बताते चले, राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी के बैनर तले मनोहर लाल सदस्य समेत भारी संख्या में धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर अनशन करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी उनका विरोध जारी रहेगा। आप है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना मिश्रिक पुलिस आनाकानी कर रही है, जिससे पीड़ित को डर और भय बना हुआ है। कभी भी वह पीड़ित को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीड़ित का कहना है, आखिर किस दवा में और उपयोग की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। धरने पर बैठे पीड़ितों ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि शीघ्र उनकी मांगे पूरी ना की गई तो वह अनिश्चितकालीन एवं भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस मौके पर लज्जावती, रिंकी, निर्मला रानी, पुष्पा मौर्य, रामशंकर, रामकली, कुसुम, लल्ली देवी, मुन्नी, विमल, हरीशचंद्र, अरुण, छत्रपाल, जितेंद्र मौर्य, राम बेटी समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। कुलदीप वर्मा की रिपोर्ट। आज में चलो स्वागत आपका है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर धरने बैठे हुए हैं, क्या आपकी मुख्य बातें हैं और क्या उद्देश्य के साथ धरना है? ऐसा है, मनोहर लाल जो है बिरसापुर में रहते हैं। इनको दिनांक 10/10/2025 को अपना खेत देखने गए थे। वहाँ कुछ इनके गांव के अराजक तत्व जो है, दबंग लोग हैं, जो इनके खेत पर जबरिया कब्जा भी किए हुए हैं। वो लोग एक गन्ने के खेत में, श्रीकांत का कोई गन्ने का खेत है, उस खेत में जो है इनको जान से मारने की नीयत से हाथ लगाए बैठे थे। जो ही उस खेत के पास मनोहर लाल और उनका मनोहर लाल का लड़का मोहित पहुँचा, तो ही वो लोग हमलावर हो गए। लाठी डंडों से, धारदार औजारों से हमला किया, बड़ी बेरहमी से मारा पीटा। और मनोहर लाल के गले में इनका स्वयं का एक अंगूठा पड़ा था। उस अंगूठे का जो है विपक्षी लोगों ने गले में फंदा डाल करके और कस दिया, जिससे इनका दम घुट गया और ये जो है बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर गए। गिरने के बाद इनका लड़का बचाने आया तो लड़के को भी मारा पीटा। तो लड़का जो है जब शोर किया तो लड़के की जो माँ थी रामश्री, वो शोर सुन करके बचाने के लिए आई, तो इन सबको मारा पीटा। मारने पीटने के बाद में इनके तमाम जो चोटें आई और उसके बाद उसी दिन जो है थाना मिश्रिक में इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन अभी तक जो है इनका मुकदमा नहीं लिखा गया। जब मुकदमा नहीं लिखा गया तो 13 तारीख को ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले। पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है फ़ोन करके थाना प्रभारी को आदेश दिया कि इनका तत्काल मेडिकल करा करके इनका मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन जो है ये वहाँ गए तो इनको जो है मनोहर लाल का जो है मेडिकल कराया गया, मनोहर लाल के लड़के का मेडिकल कराया गया। लेकिन मनोहर लाल की जो पत्नी रामश्री हैं, जिनके चोटें आई थी, उनका मेडिकल भी नहीं कराया गया। और मेडिकल कराने के बाद जब लौट के थाने में आए तो वहाँ पर जो है जो मौजूद हल्के के दरोगा थे और एक सिपाही थे, उन लोगों ने कहा तहरीर बदलिए, जो आपने पहले तहरीर 10 तारीख को दिया है उस पर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। जो आपकी मूल तहरीर है उसको नहीं लिखा जाएगा। हाँ, उस पर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तहरीर बदल दीजिए। तो इन्होंने तहरीर बदलने से मना किया और ये जो है कहा तो फिर जब तहरीर नहीं बदलोगे तो भाग जाओ, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। ये चले आए, तब से जो है इनका मुकदमा नहीं लिखा गया है। इसके बाद फिर जो है कप्तान साहब को मिलने आए। संयोग बस जो है कप्तान साहब उस दिन नहीं मिल पाए, इसलिए ये जो वापस चले गए। तो जो है ये राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी के सदस्य हैं, इनका पूरा परिवार पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो है ये लोग आज ज्ञापन दे करके मांग करते हैं कि हमारी जो पत्नी रामश्री है, मनोहर लाल पीड़ित की पत्नी, तो उसको जो है मेडिकल कराया जाए और हमारे जो मूल प्रति है, जो हमने पहले प्रार्थना पत्र तहरीर दिया है, उसी पे जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। और साथ में ये भी किया गया कि पुलिस जो है विपक्षी जिसके खिलाफ जिसने किया था उसका मुकदमा मेडिकल कराने के लिए बुला लिया। कहा जो है उसका भी मुकदमा हम लिखेंगे, जबकि उसके न कोई चोट आई है, न उससे कोई झगड़ा हुआ है, न क्यों वो 7-8 लोग हमलावर हुए थे। ये 2-3 लोग थे, तो 7-8 लोगों के द्वारा हमला किया गया और उन लोगों पर ही झूठा मुकदमा लिखाने का जो है उसका भी मेडिकल कराया गया। तो इसलिए हमारी मांग है कि इनका जो पत्नी का मेडिकल छूटा हुआ है उसको तत्काल मेडिकल कराया जाए और जो पहले दी गई तहरीर है उसमें मुकदमा लिखाया जाए। दूसरी इनकी मांग ये है कि एक दबंग राधे लाल है, उसी गाँव का, इनके गाँव का ही दबंग है। ये रामश्री जो मनोहर लाल की पत्नी है, इनके नाम जो है राजस्व अभिलेखों में ज़मीन दर्ज है। उसी ज़मीन पर इन लोगों ने गन्ना, धान और तीली आदि की फसल बोई है। उस फसल को भी वो दबंग जो है
जबरिया काट लेना चाहता है और इनको पास खेत पर जाने से मना करता है, कहता है कि अगर खेत के पास आ जाओगे तो जान से मार देंगे। तो हमारी मांग है कि जो रामश्री के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज खतौनी जो काटा है उन पर जो है तत्काल उसका हस्तक्षेप खत्म कराया जाए, इनको फसल दिलाई जाए और इनका कब्जा कराया जाए। तीसरी मांग ये है कि एक जो है पीड़िता है जिसका मुकदमा संख्या 226 थाना मिश्रिक में दर्ज है, जो नामजद दर्ज है और गंभीर धाराओं में दर्ज है, लेकिन आज तक जो है उन अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। गिरफ्तार ना होने के कारण जो अभियुक्त गण हैं, नामजद अभियुक्त, उनके हौसले बुलंद हैं, आए दिन धमकी देते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई किया तो तुमको गांव में रहने नहीं देंगे, जान से मार देंगे। और गांव के तमाम लोगों से ये जो अभियुक्त लोग हैं उनसे साठ गांठ करके उनको खिला पिला करके आए दिन इनको गाली गलौज करवाते रहते हैं और नाजायज़ सुलह करने के लिए अनिश्चित दबाव देते हैं। नेताजी, यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम क्या होगा? तो मैं 27 तारीख से 27/10/2025 से इसी जगह राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी के तत्वाधान में और उपासना जो हमारी सेक्टर अध्यक्ष है जो पीड़िता है और जो रामश्री है ये हमारी सदस्य है, जो मनोहर लाल जो पीड़ित हैं ये, और जो एक हरिश्चंद है, ये सारे के सारे लोग जो है आकर के 27 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी की जनता। यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा, ऐसा अध्यक्ष जी का कहना है। तो देखते हैं क्या इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या फिर धरने को और आगे बढ़वाता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।